Hello everyone. So guys, we are here with the day 6. Before we start this video, I want you all to like because I've seen in the analytics that बहुत सारे लोग जो videos देख रहे हैं video like भी नहीं कर रहे और comment भी नहीं कर रहे. Understand that likes and comments are the only motivation for me to actually keep running these videos. So I just hope that if you want these videos to keep running, then you guys will like the video and comment on it. Chalo. Let's start with it. This is the day 6 of day 30. Before we start, I again just want to remind you that a lot of you have been asking us for discounts on our Crackable Scheme mocks and our School Maximizer course, which is really running very, very well. We have released a direct 25% off on everything. इतना मॉक्स पे तो हमने कभी डिस्काउंट नहीं दिया और स्कोर मैक्सिमाइजर पे सबसे बड़ा डिस्काउंट है जो अब तक आया है. So you guys can use this. It will be very, very beneficial to you. So use the coupon code CET25 and you'll get the discount. एंड कल दैट इज सैटरडे 11 बजे. कल ये ना सैटरडे, टुडे इज फ्राइडे या. तो कल सैटरडे देयर इज गोना बी लाइव सेशन 11 बजे. तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस आर जॉइनिंग दिस. दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. अगर तुम हमारे क्रैक कैपिटल्स के व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो तुम्हें जूम का लिंक मिल जाएगा. यू कैन जॉइन इट लाइव विद मी. एंड इफ यू आर नॉट ऑन द ग्रुप तो तुम यूट्यूब पे ज्वाइन कर ही सकते हो. क्रैक कैपिटल्स का ग्रुप ज्वाइन करना इज प्रीटी इजी. डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है. ग्रुप अब पता नहीं कितनी जगह बची बिकॉज बहुत सारे लोग ग्रुप ज्वाइन करने की ट्राई कर रहे हैं. चल लेट्स स्टार्ट. दिस इज इनइक्वालिटीज. इनइक्वालिटी सीईटी में आता ही है. ऑलमोस्ट एवरी ईयर सीईटी में आया है इनइक्वालिटीज. लेट्स ट्राई टू डू दिस. इसमें हमें क्या दिया? दीज आर द इंस्ट्रक्शंस. इसमें ऑलवेज फॉलो दिस मेथड, बॉक्स मेथड. यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू. एक मिनट, आई जस्ट शो इट. हाँ, एक्चुअली दिस विल वर्क. एंड यहाँ पे देखते हैं परसेंटेज इज नॉट स्मॉलर देन, तो परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू. यहाँ पे आ जाएगा प्लस, नाइदर स्मॉलर देन नो इक्वल टू, तो ग्रेटर देन. इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन, अरे लेस देन. एट द रेट मतलब ये हो गया लेस देन इक्वल टू. एंड यहाँ पे जो फाइनल वाला है ये आ गया. और नाउ लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली कंपेयरिंग द वैल्यूज कि हमें क्या क्या दिया गया है. डी और एफ का रिलेशनशिप. डी और एफ के रिलेशनशिप पे इक्वल टू और परसेंटेज आता है. इक्वल टू और परसेंटेज दोनों बॉक्स के ऑपोजिट साइड पे है तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते. तो तुम डी और एफ का कोई रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते, तो ये कैंसिल. बाद में डी और जी सेम, बीच में एफ आ गया, ऑपोजिट डायरेक्शंस में आ गए. यू कैन नॉट कंपेयर. द आंसर इज नन ऑफ दिस. नाइदर ऑफ द फॉलोइंग फॉलोस. ठीक है. बाद में लेट्स ट्राई दिस वन. और क्वेश्चन 2, एल एम. तो आई नो एल एम एन पी. इनके बीच में क्या दिया है? परसेंटेज स्लैश एंड एट द रेट. चलो एन एल, एन से एल में परसेंटेज एंड स्लैश है. परसेंटेज और स्लैश, इनमें कौन जीता है? परसेंटेज जीतता है. पर मैं उल्टा जा रहा हूं तो एट द रेट आएगा. दिस शुड बी द आंसर. पर एन इक्वल टू एल ये गलत है, सो दैट इज रॉन्ग. बाद में एल प्लस पी. एल और पी में क्या है? एट द रेट स्लैश एंड परसेंटेज. एट द रेट स्लैश एंड परसेंटेज नहीं, इनमें नहीं चलेगा, इनमें कंपेयर नहीं कर सकते. तो ये बाय डिफॉल्ट कैंसिल. ये भी नहीं होगा. द आंसर हैज टू बी नन ऑफ दिस. यू कैन नॉट कंपेयर. ऊपर नीचे को तुम कंपेयर नहीं कर सकते. लेट्स टेक ए बी सी डी. ए बी सी डी. बीच में साइंस दी है एट द रेट इक्वल टू एंड स्लैश. एट द रेट इक्वल टू स्लैश. ओके ठीक है, तो इनमें जीतेगा हमेशा इक्वल टू. सी प्लस ए. सी से इसमें इक्वल टू एंड एट द रेट, इक्वल टू एट द रेट. बट इक्वल टू एट द रेट के बदले यहाँ पे परसेंटेज आएगा क्योंकि एट द रेट जीतता है. बट सॉरी, इक्वल टू यहाँ पे है, इक्वल टू एंड एट द रेट. इन दोनों में हमेशा इक्वल टू जीतता है. एंड इक्वल टू के बदले यहाँ पे प्लस आएगा बिकॉज हम ऑपोजिट जा रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो दिस विल बी सी प्लस ए. एंड ए इक्वल्स टू डी. ए इक्वल्स टू डी. तो ए इक्वल्स टू मतलब इनके बीच में कौन कौन है? एट द रेट इक्वल टू एंड स्लैश. एट द रेट इक्वल टू स्लैश. हाँ, तो हमेशा उसमें इक्वल टू जीतेगा. तो आई विल डायरेक्टली राइट बोथ फॉलो. आंसर दोनों फॉलो होता है बिकॉज इन तीन में हमेशा इक्वल टू जीतता है. ठीक है. एंड
दिस इज अनदर वन बिफोर वी आई स्टार्ट दी होमवर्क के क्वेश्चंस के पहले ये है। ऑल्सो गाइज ये मेथड सीखना, मतलब इससे तुम देख रहे हो कि कितने फटफट ये इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। लिटरली दिस शुड बी द स्पीड एट विच यू शुड बी सॉल्विंग एमबीए सीईटी। अगर ये तुम नहीं कर रहे हो देन ट्रस्ट में जो भी तुम्हें सिखा रहे हैं वो प्रॉपरली तुम्हें सिखा नहीं रहा, या फिर उनको खुद आता नहीं है कि सीईटी के लिए कैसे पढ़ाता है। बिकॉज दिस इज हाउ इट शुड बी डन। एंड इफ सी एमबीए सीईटी की पढ़ाई ऐसे नहीं हो रही तो फिर एमबीए सीईटी की पढ़ाई नहीं हो रही, वो कुछ और ही पढ़ाई हो रही है। ठीक है, चलो लेट्स डू दिस। बिफोर वी अगेन स्टार्ट सैटरडे को सेशन 11 o'clock आई वांट यू ऑल टू ज्वाइन। तुम्हारे सारे प्रिपरेशन रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है वो सारे के सारे मैं इसमें जवाब दूंगा। यू जस्ट हैव टू बी ऑन द चैट, और मैं चैट में सारे जवाब दे दूंगा। एंड चैट में मतलब मैं तो लाइव जवाब दूंगा, तुम्हें बस चैट में से क्वेश्चंस डालना है। एंड अगेन दिस 25% डिस्काउंट ऑन बोथ ऑफ दिस कोर्सेज। दिस इज अ स्टेटमेंट 5। यूज द मेथड दैट आई हैव जस्ट टॉट यू, और ये वाला अभी प्रॉपर्ली सॉल्व करो। ठीक है, यू और एस एंड यू एंड आर, इनका कॉम्बिनेशन चाहिए। टेल मी द आंसर इन द चैट। एंड ये वाले का भी आंसर बताओ। एल यू एंड एल जे, इनका रिलेशनशिप जानना है। ठीक है, एंड दिस इज द डायरेक्शन वाला क्वेश्चन। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन चलो हमने अब तक किया नहीं, तो मैं कर देता हूँ ये वाला डायरेक्शन वाला क्वेश्चन। वरुण न्यू बाइक travels 13 kilometers east west, then travels northwest direction for 11 kilometers, then travels west for 8, and finally takes a left turn and travels 13। यहाँ से 13 चलता है, तो ये यहाँ पे है। अगर यहाँ पे 13 एंड यहाँ पे ऐसे बैठता था, तो यहाँ पे 8 एंड दिस विल नॉट बी 5, दिस हाइट इज नॉट 5, तो ऑलरेडी 13 के ऊपर जा चुका है। तो फाइनली अगर इसको हम बस ऐसे ही चार्ट आउट करें, लाइक अगर हमें बस ये शेप बनाना ही है, तो फाइनली आई विल मार्क इट एज ट्रपीजियम एंड मूव अहेड। बिकॉज इसमें ऑनेस्टली ज्यादा टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। ही ट्रैवल 13 किलोमीटर्स इन द ईस्ट, देन ट्रैवल्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन 11, वेस्ट फॉर 8, एंड फाइनली टेक्स लेफ्ट एंड ट्रैवल्स 13। तो हाँ, अगर तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे 13, तो आई विल से दैट ये बस एक ट्रपीजियम ही बन रहा है, और तो कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि नथिंग एल्स फिट्स। This is what I will mark in the exam. If you guys have any other approach or any other answer, then tell me in the comments. Chalo. Bye everyone. I hope this video was helpful. And as I said, I want more likes on the video and comments on the video. और Saturday का session join करो. चलो. Bye guys.